स्वागत अभिनंदन आप सभी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभ्यास पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उमेश कुमार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे और वह है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। यहाँ पर देख रहे हैं लाभ और हानि के बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। काफी दिनों बाद आज क्लास हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर सी सेट इधर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो प्रीलिम्स का अगर आप लोग नोटिफिकेशन आ गया है छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स का, तो अगर आप लोग जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर तुरंत फॉर्म को पहले तो भरिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आप लोग फॉर्म भरते हैं और सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है। कुछ स्टूडेंट एसएससी में लास्ट 26 दिसंबर तक टाइम था लेकिन नहीं भर पाए। अब ऐसी गलती मत करो, पहले तो तुरंत जाकर फॉर्म को भरो, उसके बाद अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटजी बना लो और बिल्कुल आप लोग जीएस को ज्यादा पढ़ो। और सी सेट तो क्वालिफाई है, आप लोग कर ही लोगे। हाँ, आरआरबी एनटीपीसी का जो ऑनलाइन एग्जाम वो भी स्टार्ट हो गया है 28 दिसंबर से। तो उन लोग भी मैथमेटिक्स को बहुत प्रैक्टिस कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, तो टाइमिंग के एक दायरे में रहकर हमको सॉल्व करने रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लाभ और हानि का। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एक रेडियो 1960 रुपीस में खरीद कर 1862 रुपीस में बेचे जाने पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल हानि तो होगा, लेकिन कितने परसेंट का होगा हानि, हमको परसेंटेज फाइंड करना है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, आप लोग हानि जब जानते हैं कि अगर हम लोग ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमको डायरेक्टली बात है कि हमको हानि होगा। अब हानि का परसेंटेज कितना होगा वो देखते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जो चीजें दिया गया है उसको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीपी, मतलब होता है कास्ट प्राइस, और ये दिया गया है हमको सीपी दिया गया है 1960 रुपीस। ये हमारा क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। और हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो बेचा गया है वो कितना बेचा गया है 1862 रुपीज। 1862 रुपीस में ये क्या गया है, हमको बेच दिया गया है। अब हमको लॉस तो होगा, ये तो पक्का बात है। और कितने रुपए का लॉस होता है वो देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉस, मतलब होता है हानि। और लॉस का फार्मूला मैं आप लोग को बता चुका हूं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग सीपी में से एसपी को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट करके मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 7 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 98 रुपीस का लॉस हो रहा है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, हमेशा लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो हम लोग का लॉस का फार्मूला भी मैं आप लोग को बताया था कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉस कितने का हुआ वो लिख दीजिएगा, तो 98 और मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा हमारे पास 100 और अपॉन सीपी। यहाँ पर सीपी होता है, सीपी कितना है हमारे पास 1960। तो सीधा सीधा देख रहे हैं 98 और ये 98 2 गुना में जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 21 और 25 जा, मतलब हमको सीधी सी बात है लॉस जो परसेंटेज है वो है हमारा 5% का क्या हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है। तो ऑप्शन में दिख रहा है बी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, वो आप लोग लगा दीजिएगा बी ऑप्शन। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। और ये मैं बार बार आप लोग को क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन नजर आ रहा है एकदम बेसिक से, ये आप लोग मुझे आप लोग बताइएगा। चलिए एकदम सिंपल था। टाइप नंबर 2 में पढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में देखते हैं, लेवल का क्वेश्चन देखते हैं जो एक्चुअली एग्जाम में आता है, मैं वही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप नंबर 2 को देखते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ध्यान से। एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर एक शॉपकीपर को 4% का लॉस हो रहा है। हीटर का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हमारा 100% है। देखिए ध्यान से, 4% की हानि होती है, मतलब वो जो रेट है वो 96% में आएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लॉस जो है, लॉस का जो परसेंटेज दिया है वो दिया है 4%। और वो बेच कितने में रहा है, देखिए 840 रुपीस में बेच रहा है दोस्तों। तो ये जो रेट जो लगा हुआ 96% का जो रेट लगा हुआ है वो 840 रुपए लगा हुआ है। ये समझिए बात को, मैं एकदम बिल्कुल आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूं ना, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है, फार्मूला लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधा से डायरेक्टली आंसर आएगा। तो कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा, तो यहां पर आप लोग परसेंट के नीचे परसेंट, यहां पर देखिए 100%
तो यहाँ पर हमको सीपी, हमारा हीटर का सीपी हमको बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी इंटू 96 हो जाएगा इज इक्वल टू 100 इंटू 840 840 रुपीज। अब हमको सीपी हमारा निकलने वाला है। देखिए यहाँ पर 100 मल्टीप्लीकेशन 840 और ये हो जाएगा 96। 12 का तो टेबल याद होना जरूरी है। 12 8 सीधा 96 हो जाता है, 12 7 84 ये 0 हो गया, और ये देखिए 4 2 जा हो जाएगा और 4 25 जा हो जाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर 2 1 जा 2 35 35 19 70। अब यहाँ पर 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 पंचे 125, 25 गुणित 35 करेंगे आंसर आप लोग का आ जाएगा 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 12, 25 या 75 और 12 कितना हो जाता है 87, 875 रुपए। मतलब जो वास्तविक प्राइस था हीटर का वह देखिए ऑप्शन में आप लोग को सी ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है 875 रुपीज, वो एक्चुअल रेट था, वो कॉस्ट प्राइस था। अगर उसको हम लोग 875 का 4% लॉस कर दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जितना हानि हुआ होगा वो निकल जाएगा। आप लोग 840 और 875 जो एक्चुअल हमारा रेट है 875 में से 40 को आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो हमको हानि पता चल जाएगा कितना रुपए का हानि हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल आप लोग को बनाना है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट बोलता तो बस उसी के इक्विवेलेंट में जितना बेच है उसका इक्वल में लिखना है और सीपी को 100% लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक और बताता हूं आप लोग को। देखिए यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, यदि किसी आर्टिकल्स को 2 to 4 रुपीज में सेल करने पर 12% का डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है तो उस जो आर्टिकल है उसका कास्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हमको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज 12% दे दिया है, मतलब हमको 100% से ज्यादा हम लोग लेंगे तो ये देखिए ये 12%। तो अगर हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर फाइंड हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर सीपी इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला तो है बना सकते हैं लेकिन क्यों हमको सेकंडो में आंसर लाना है। तो देखिए ध्यान से, ये जो 12% इसको हम लोग 100 से ज्यादा 112% और इसका जो बेचने का वो प्राइस है वो है 2 to 4, यहाँ पर 2 to 4 रुपीज हम लोग लिख देते हैं दोस्तों। अब हमको सीपी हमेशा 100% में रहना चाहिए तो सीपी 100% रहता है, ये देखिए, और यहाँ पर सीपी लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब हमको खरीदा गया मूल्य पता चल जाएगा। तो देखिए ध्यान से 112 में हम लोग सीपी का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 224 में डायरेक्टली हम लोग 100 का सीपी इक्वल टू आंसर हमारा तुरंत आ गया 2 to 4 मल्टीप्लीकेशन 100 अपॉन 112, 112 दूनी, या मतलब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, सीधी सी बात 100 दूनी 200। तो ये हमारा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 रुपए। तो हमारा जो खरीदा गया मूल्य था वो कितना था, हमको 200 रुपए, 12% का बेनिफिट हुआ तो 200 का 12% 24 रुपया होता है, इसीलिए 224 रुपए में वो बेच दिया गया। तो हमको लाभ जो हुआ 24 रुपए का हुआ, लेकिन हमारा जो कॉस्ट प्राइस हुआ, खरीदा गया मूल्य था वो 200 रुपए था। देखिए ऑप्शन में नजर आ रहा है आप लोग को डी ऑप्शन, तुरंत लगा दीजिए। आया समझ में, बिल्कुल आ गया होगा आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन जो है दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक पेन को 12 रुपए में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन का हमको कास्ट प्राइस ज्ञात करना है। फटाफट मुझे आंसर व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर 9713650310 पर मुझे कमेंट कर दीजिए आंसर। तो टाइप नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, यहाँ स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ही है। ध्यान से बिल्कुल आप लोग अभ्यास करते रहिए, यहाँ पर निरंतर अभ्यास करने की बात होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक घड़ी को 1440 रुपीस में हमको सेल करना है, उस व्यक्ति को सीधा डायरेक्टली 10% लॉस होता है। 1440 में बेचता है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है, समझिए आप इस बात को। अब वह उसको कितने में बेचा जाए, मतलब उस घड़ी को कितना में बेचना है कि उसको हमको बेनिफिट 5% का हो, लाभ हो। हमको यहाँ पर लॉस परसेंट 10% दिया है और प्रॉफिट परसेंट 5% दिया है, और हमको यहाँ पर न कॉस्ट प्राइस है, हमको कॉस्ट प्राइस हमको बिल्कुल पता नहीं है। तो हमको कितना में बेचने वाला जो रेट है जिसमें 5% का लाभ हो वो ज्ञात करना है। हमको कॉस्ट प्राइस इसमें बिल्कुल ज्ञात नहीं करना है, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात नहीं रहेगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बिल्कुल ट्रिक देखिए ध्यान से, एक लाइन में आंसर मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा आपसे, यूं बनेगा, यूं देखिए 1440 रुपए में बेचना है, ये 1440 रुपए में बेचा, ये पहला लाइन, ये बेचता है, हमको ध्यान रखिएगा 10% का लाभ होता है, मतलब हमको ये अपॉन में 90 कर दीजिए,
सीधी सी बात है। 10% का लॉस हुआ तो ये 90 हुआ, इसका इक्वल टू कर दीजिए बराबर। अब उसको हम लोग को क्या करना है, कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, मतलब हमको मान के चलो इसको 100 रुपीज में बेचते हैं तो 5% का लाभ हो, मतलब 100 से ज्यादा 100 तो सीपी रहता है, तो 105% का लाभ हो। ये देखिए यहाँ पर ये जम गया, ये ऐसे जमाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हमको डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1440 मल्टीप्लीकेशन 105 इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स रुपीज। अब 90 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, 1440 इंटू 105 अपॉन 90 इज इक्वल टू, देखो कितना बेचना है उसको 5% का लाभ कमाने के लिए। आप लोग कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा और ये हो जाएगा 9 6 जा 16, नहीं 144 होता है। अब 16 85 और 16 एकम 16, 1680 रुपए में अगर उसको बेचेगा तो उसको डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो 5% होगा। तो देखिए ध्यान से, आप लोग को 1680 आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा, सी ऑप्शन हम लोग को दिया गया है 1680 रुपए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 1680 में वो बेचेगा तो 5% का हमको क्या होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन हमको अगर कास्ट प्राइस अगर ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे ये भी देख लीजिए। इसमें कास्ट प्राइस हमको ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, 1600 का ही तो 5% 80 रुपए होता है, तो 1600 इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो एक बार मैं इसको निकाल के भी दिखा देता हूं आपको, यहीं पर से ही निकल जाएगा आप लोग का। देखिए अगर हमको सीपी निकालना है तो यहाँ पर 100 रुपीज और यहाँ पर आप लोग 100% कर दीजिए, जो 5% 105 न कर 100% कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन 1440 इंटू 100 और ये 90 इंटू 1 अपॉन 90 कर देते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर 1 से जो है सीपी हो जाएगा। सीपी पूछता है तब की बात है, तो 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 हो जाएगा 16 144, और ये देखिए 1600 रुपए इसका घड़ी का जो खरीदा गया मूल्य था। अगर हम लोग 1600 का 5% कर देंगे तो 1685, मतलब हो जाएगा 1680 हमारा क्या हो जाएगा, बेनिफिट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितने में बेचे कि हमको 5% का लाभ बोल रहा है, तो बिल्कुल 1680 रुपए में बेचने पर ही क्या हो जाएगा, 5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन दिख रहा है उसको लगा देना है हमको, सी ऑप्शन। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग को लिखा हुआ है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार शॉपकीपर को 25% लॉस हो रहा है, और अब उसको बेचना कितने में है कि उसको 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से ये बोलता है कि 450 रुपए में हम किसी आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अपॉन कर देना है, मैं पहले ही बताया हूं 25% लॉस, मतलब हो जाएगा 75% का कीमत है ये 450, यहां पर 75% लिख देता हूं इज इक्वल टू। अब देखिए ध्यान से, ये बोलता क्या है कि हमको 25% का लाभ हो, लेकिन कितना में बेचा जाए, तो भैया यहाँ पर 100 रुपए में बेच देते हैं, लिख लीजिए, और यहाँ पर 125% कर दीजिए, क्योंकि हमको 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पर हमारा 125 हो जाएगा, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 450 गुना 125, 75 इंटू 100 रुपीज। अब हमारा आंसर नजर आ जाएगा, 450 में 125 का मल्टीप्लीकेशन 75 अपॉन में कर देना है, 100 रुपीज हमारा प्रॉफिट वाला आंसर आने वाला है। देखिए ध्यान से, 25 दिया 75 होता है, 25 पंच 125, 3 एकम 3 15 45 और 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 पंचे 75, 750 रुपीज में बेचेगा तभी वो 25% का मुनाफा कमा सकता है दोस्तों। और हमको 750 रुपए बी ऑप्शन आप लोग को लगा दीजिए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इस आंसर का जवाब दीजिए, मुझे कमेंट कीजिए तुरंत। एक कुर्सी को हमको क्या करना है, 720 रुपीज में बेचना है, 25% का लॉस हो रहा है। अब उस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का बेनिफिट हो। ऑप्शन दिया है 1200, 1000, 960 रुपीज, 900 रुपीज, ये ऑप्शन रन ऑफ द एबो। चलिए कमेंट कीजिए मेरे नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स पर नीचे यूट्यूब के लिंक में जो दिया रहता है, और वहां आप लोग कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। आइए टाइप नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा, यदि इफ 15 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 12 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जितना भी परीक्षा होता है उसका ये फेवरेट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, हमेशा आता ही है क्वेश्चन।
देखिए ध्यान से, इसमें स्पष्ट दिया है कि लाभ परसेंटेज याद करने के लिए। तो लाभ जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला तो जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे तभी हमको क्या होता है, हमको लाभ होता है। तो देखिए ध्यान से, 15 में हम लोग बेच रहे हैं समझिए, और 12 में हम लोग खरीदे, तो सिर्फ 3 डिजिट का क्या हो रहा है, मतलब सपोज 15 रुपए में खरीदे हैं, सॉरी 12 रुपए में खरीदे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं, तो विक्रय माइनस कराए तो ये 3 रुपीज का हमको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, लाभ और हानि को हमेशा सीपी पर फाइंड किया जाता है, क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर लाभ का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, एक तो फार्मूला है आप लोग का 3 इंटू यहाँ पर 100 और सीपी है। सीपी हमको देखिए लाभ बोलता है ना, जब भी लाभ ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सीपी छोटा होना चाहिए, और हानि ज्ञात करने के लिए बोलता है तो सीपी बड़ा होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब लाभ तो हानि वाला इसमें नहीं दिया रहेगा, अगर मेंशन नहीं किया रहेगा कि लाभ ज्ञात कीजिए हानि ज्ञात कीजिए, उसका मैं अलग टाइप का बताऊंगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, लाभ हमको 3 डिजिट का हो गया, 100 फार्मूला में रहता ही है, और यहाँ पर हमको हो जाएगा सीपी छोटा डिजिट, 3 1 जार 3 4 जार 4 एकम 4 25% का हमको लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप लोग का नजर आ गया होगा, बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को लगा दीजिएगा। इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं 3-4 क्वेश्चन आप लोग को और बताता हूं, उसके बाद आप लोग उसी को आप लोग बनाकर देखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा, बोलता है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत अभी भी फाइंड द हमको वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट लिख देते हैं। प्रॉफिट जो हो रहा है वो हमारा 4 - 3 मतलब 1 रुपीज का हमको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब 1 रुपीज का अगर बेनिफिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग को पता है कैसे ज्ञात करते हैं, 1 × 100 अपॉन कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, 4 को मैं नीचे में लिखूं कि 3 को नीचे में लिखूं, क्या क्या किया जाए। देखिए प्रॉफिट अगर लाभ को माने डिजिट छोटा होना चाहिए तो हमको ये हमारा 3 आएगा, तो 100/3 मतलब ये हो जाएगा 33.33% बोल सकते हो, या फिर 33 इंस्टेंस 1/3, जैसा ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। यहां पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हानि करना है, हानि ज्ञात करना है हमको। तो डिजिट में देखिए 7 में 6, 1 रुपए की हानि हो रही है। अब 1 रुपए का हानि हो रहा है तो नीचे अपॉन में क्या रहना चाहिए, 7 रहेगा कि 6 रहेगा। देखिए हानि ज्ञात करना है, लाभ रहता तो छोटा डिजिट, हानि ज्ञात करना है तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 100/7 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आएगा, 14:2/7 बिल्कुल। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को नारियल वाला दिख रहा है वो क्वेश्चन को आप लोग को बताना है। देखिए ध्यान से, यदि 2750 रुपीज नारियल का जो कॉस्ट प्राइस 2500 जो नारियल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो विक्रेता को मिलेगा, क्या मिलेगा, मतलब विक्रेता को लाभ होगा कि हानि होगा, ये आप लोग तय करके मुझे बता दीजिए। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। टाइप नंबर 4 तक आज पढ़ते हैं, कल मैं टाइप नंबर 5, 6, 7, 8 और 4 टाइप में आप लोग को बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सी सेट आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, अगर आरआरबी अगर एनटीपीसी दे रहोगे तो उस टाइप के पूरे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बता दूंगा, आप निश्चित रहेंगे। और मैं आप लोग को पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर दूंगा, आप लोग को दे दूंगा, आप लोग बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट का यूपीएससी के लिए फॉर्म के लिए पूछा गया था कि सर क्या होता है, अलग से मैं उसका वीडियो प्लेलिस्ट पे क्रिएट कर दूंगा। आप लोग पूरा यूपीएससी 27 जून को एग्जाम है उसका, उसमें तैयारी में लग जाइए। अभी कम से कम जो एग्जाम सामने में उसका तैयारी कीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी फॉर्म आ चुका है, उसको भी भर दीजिए, और सीजीपीएससी का तो तुरंत जाके भरिए। लास्ट मोमेंट में भरेंगे, फॉर्म सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में पछतावा से कुछ नहीं मिलता। फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।